आइए तो स्टार्ट करते हैं इसी के हिसाब से। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल की बात कर लेते हैं, लोकल और ग्लोबल। वेरिएबल क्यों बनाना पड़ेगा? अगर बोला जाए कि वेरिएबल क्यों बनाना पड़े तो क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे हम लोग आ गए, यहाँ कुछ भी नहीं करते हैं और इसके अंदर जाकर के सबसे पहले हम स्क्रिप्ट src action.js को डाल देते हैं यहाँ पे। अब हम लोग आ जाते हैं action.js के अंदर। अब मान लिया जाए कि हमें यहाँ पे कोई नाम, एक स्ट्रिंग प्रिंट करना है हबनेट या कहाँ भी, जहाँ भी प्रिंट करना होगा। अगर मान लो हमें प्रिंट करना है सपोज पेज पे, तो क्या लिखना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ जो मैसेज डालना है हम डाल देंगे, हबनेट या वगैरह जो भी डालना है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगली बार में हमें जब इसी को प्रिंट करना होगा तो फिर से लिखना पड़ेगा। अगर स्ट्रिंग और लंबा होता तो बार बार उतना लिखना पड़ता। तो क्यों नहीं इसको हम किसी जगह पे स्टोर करवा लें, किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लें। तो वेरिएबल में अगर स्टोर करवाना चाहेंगे तो हमने जैसे कि लिखा है यहाँ पे नेम, नेम डाल दिया सपोज हबनेट। अब वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करें तो इसके पहले वैर लगा लें या लेट लगा लें। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ कि इसका डेटा टाइप क्या होगा, किसका? इसका ये डेटा टाइप क्या होगा? ये डेटा टाइप इसका होगा स्ट्रिंग, और ये नेम क्या है? वेरिएबल है, और इसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब अगर मैंने कहीं लिखा है ए नेम के बाद एज, और एज डाल दिया यहाँ पे बाय द वे 20, तो ये क्या है? इसका डेटा टाइप क्या होगा? डेटा टाइप इसका इंटीजर है, इंटीजर ही होगा ना। फिर अगर हम बात करें कि और अब जैसे एक हम लोग बुलियन टाइप का वैल्यू ले लें, लेकिन उसके लिए अप्रोप्रिएट वेरिएबल क्या होगा? हाँ, यहाँ क्या डालते हैं? ट्रू। ये क्या हो गया? बुलियन। क्या हो गया? बुल डेटा बुल। अच्छा, सब में वही लिखे ना। डेटा टाइप इसका क्या होगा? बुलियन हो गया। ये मान लो कि यहाँ पे हम जेंडर लिखे होते, या जेंडर का नाम चलो इज पास ही सही है। अब उसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं हम यहाँ से, मान लो कोर्सेज। क्या लेते हैं? कोर्सेज। अब कोर्सेज में हम लोग अगर ऐसा डालते हैं बाय द वे जावा कॉमा पाइथन कॉमा MySQL, ये क्या है? इसको क्या बोलेंगे? इसका डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप इसका एरे होगा। डेटा टाइप क्या होगा इसका? एरे होगा। लेकिन अगर कहीं हमने ऐसा लिखा स्टूडेंट, और स्टूडेंट का हमने नेम डाल दिया क्या? नेम डाल दिया सपोज रवि, नेम डाल दिया रवि। कोर्स डाल दिया हमने SCNE, और उसका फ़ी डाल दिया हमने बाय द वे 30,000, और मान लो इसका फ़ोन नंबर हमने डाल दिया 9334206243। अब ये जो है ये क्या है? अगर इसकी बात हम करें तो इसका क्या बोलेंगे? डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट। और मान लो कि मैंने इसके लिए डाला पैन, और पैन अभी नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? डेटा टाइप इसका क्या है? अनडिफाइंड। क्या बोलेंगे? अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? डेटा टाइप इसका क्या है? अनडिफाइंड। इसको क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड।
अगर आप इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं किए हो तो क्या है ये अनडिफाइंड। हाँ, अब मान लो मैंने लिखा कहीं पे वैर, अब पैन के अलावा मान लो कि हाँ मान लो डेट ऑफ बर्थ, अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया नन, क्या डाल दिया नन, क्या डाला नल, बस इस तरीके से। तो इसका डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप इसका नल है। तो अलग अलग डेटा टाइप की बात करें तो मुख्य रूप से क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और इसका इंटीजर नहीं, एक्चुअली क्या होगा नंबर ही होगा, याद रखो क्या होगा ये नंबर होगा, और ये क्या होगा बुलियन होगा। और इसका टाइप क्या है एरे, इसका टाइप क्या होगा ऑब्जेक्ट, और इसका टाइप क्या है अनडिफाइंड, इसका टाइप क्या है नल। तो ये सब के सब क्या है वेरिएबल है, बट ये सब के सब किस तरह के वेरिएबल हैं, तो ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल क्यों है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं से भी इसको यूज कर सकते हैं, पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ग्लोबल बोलेंगे। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल किसी खास जगह पे सिर्फ कर सकते हैं तो क्या बोलते हैं, अब जैसे कि हमारे इसका टाइप प्रिंट करके देख लिया जाए सबका, तो इसका टाइप प्रिंट करके यूज़र को दिखाना है कि एडमिन को खुद देखना है, डेवलपर्स को खुद देखना है, तो इसके लिए इसको कहाँ प्रिंट करवाया जाए कंसोल पे। कंसोल पे प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, और मान लो हमें किसका टाइप देखना है, नेम का टाइप देखना है, तो हम क्या लिख सकते हैं टाइप ऑफ किसका, टाइप ऑफ नेम, नेम का ये टाइप प्रिंट कर देगा नहीं। उसी तरीके से क्या लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और किसका डेटा टाइप हमें चेक करना है टाइप ऑफ, और क्या डालेंगे यहाँ पे एज, एज का टाइप बता दो। उसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग, और किसका टाइप बता दो मुझे टाइप ऑफ एज के बाद क्या है इज पास, इसका डेटा टाइप बता दो कंसोल डॉट लॉग, और किसका टाइप बता दो टाइप ऑफ कोर्सेज। उसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग, और किसका टाइप बता दो हमें स्टूडेंट का। उसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग, और किसका टाइप बता दो टाइप ऑफ पैन। उसी तरीके से कंसोल डॉट लॉग, और किसका टाइप बता दो टाइप ऑफ DOB का। अब ज़रा इसको रन करके देखा जाए कैसे रन करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ जाना है, गो लाइव कर देना है। अब यहाँ कोई रिजल्ट तो दिखेगा नहीं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम लोग कंसोल पे आ जाते हैं, कंसोल पे क्या दिख रहा है, पहला क्या दिख रहा है स्ट्रिंग, दूसरा क्या दिख रहा है नंबर, तीसरा क्या दिख रहा है बुलियन, चौथा क्या दिख रहा है ऑब्जेक्ट, पांचवा क्या दिख रहा है एरे को भी एक्चुअली ऑब्जेक्ट ही समझता है, फिर क्या था अनडिफाइंड, और फिर क्या है ऑब्जेक्ट। अब अगर हम चाहते हैं प्रॉपर तरीके से मैसेज आए तो बस करना क्या पड़ेगा, यहाँ जो लिखा हूँ ना वो हमें देना पड़ेगा टाइप ऑफ डेटा टाइप ऑफ नेम इज, और इसमें कॉन्कैटिनेट करने के लिए यहाँ प्लस लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, तो ये एक स्ट्रिंग मैसेज है, इसी स्ट्रिंग मैसेज के साथ किसको कॉन्कैटिनेट कर दो टाइप ऑफ नेम को। अब यही बात हमको कहाँ अप्लाई करना है, सब जगह पे, तो जहाँ कॉन्कैटिनेट करना है मैसेज को वेरिएबल के साथ, तो वहाँ क्या लगा सकते हैं, प्लस का साइन लगा सकते हैं आप।
और यहाँ पे नेम का टाइप है ये नहीं ना, एज का टाइप है। उसी तरीके से यहाँ किसका टाइप है, ये टाइप ऑफ, उसी तरीके से ये किसका टाइप है, कोर्सेज। उसी तरीके से ये किसका टाइप है, यहाँ पे उसी तरीके से किसका टाइप है ये, और ये किसका टाइप है, डीओ बी का। अब ज़रा देखा जाए, क्लियरली समझ में आ रहा है। डेटा टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग, डेटा टाइप ऑफ एज इज नंबर, डेटा टाइप ऑफ इज पास बुलियन, डेटा टाइप ऑफ कोर्सेज ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और डेटा टाइप ऑफ पैन अनडिफाइंड, और डेटा टाइप ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अब ये जो है ये क्या है हमारा, एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसलिए इसको कहीं से भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया जाए इन्हीं वेरिएबल्स को हम एक फंक्शन में डाल दें, तो क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन, और फंक्शन का नाम डाल देते हैं। फंक्शन का नाम हम डाल देते हैं टेस्ट वैर। फंक्शन का नाम क्या डाल देते हैं, टेस्ट वैर। अब ये पूरा का पूरा जो कहानी है वो इस टेस्ट वैर के अंदर ही हम डाल देते हैं। कहानी कंप्लीट। अभी कोई आउटपुट आएगा नहीं, कंसोल पे भी कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया कोई आउटपुट कंसोल पे, इसलिए नहीं आया क्योंकि आप फंक्शन बनाए हो, कल ही तो बताया था फंक्शन बनाना। तो हम यहाँ टेस्ट वैर के नाम से एक फंक्शन बनाया और उसी फंक्शन के अंदर इसको पूरे को रैप कर दिए। अब फंक्शन खुद से नहीं चलता है, हालांकि चलता है। हम लोग 4-5 अलग अलग तरह के फंक्शन बनाना सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में, उसमें हम कॉल बैक फंक्शन भी सीखेंगे, उसमें इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन भी सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए इस फंक्शन को हमें मैनुअली कॉल करना पड़ेगा, और किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। सो हमने ये ऐसा करके क्या किया, हमने कॉल कर दिया किसको, टेस्ट वैर फंक्शन को। चलिए अब आउटपुट के रूप में यहाँ पे दिखने लगा है ना। चलिए ये तो बात सही है, लेकिन मैं ऐसे नहीं देखना चाहता, मैं ऐसे नहीं करना चाहता। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ये पूरा का पूरा लाइन कमेंट कर दिया। अब हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं इसके वैल्यू को ही प्रिंट करना चाह रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है, या इसके टाइप को ही प्रिंट करना चाहते हैं। मान लो यही बात हम कुछ ज़्यादा नहीं यहाँ पे प्रिंट कर लेना चाह रहे हैं इसके बाहर से, क्या हो पाएगा, हाँ कि ना, नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेम जो वेरिएबल है वो एक लोकल वेरिएबल की तरह भी ट्रीट होगा, और लोकल वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर से आप यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए अगर यहाँ पर आप ट्राई भी करेंगे, क्या रहा है, डेटा टाइप ऑफ नेम इज स्ट्रिंग, बट वाई, ऐसा क्यों? अच्छा, ये फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है, मैंने इसको क्या बना दिया, लेट। क्या बना दिया, लेट। अभी भी ये काम कर रहा है, सही है। तो लोकल वेरिएबल हुआ कहाँ, ये तो पूरे में कहीं से भी यूज कर रहा हूं मैं, नहीं, कुछ तो गड़बड़ है फिर। कॉन्स्ट, तो ये तो हर हाल में यूज हो रहा है, चाहे लेट या वैर या कॉन्स्ट, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि अगर ये फंक्शन के अंदर था तो हम फंक्शन के बाहर से इसको डायरेक्टली कैसे यूज कर पा रहे हैं। अच्छा, अगर हम मान लो यहाँ डायरेक्ट उसको प्रिंट करना चाहें, क्या करना चाहें, प्रिंट करना चाहें किसको, नेम को, इज इट पॉसिबल? ये तो पुराना वैल्यू आ रहा है कि नहीं, हबनेट सही तो है, टाइप ऑफ नेम इज हबनेट, सही तो आ रहा है। ये इस नेम को बाहर से भी प्रिंट कर पा रहा है।
लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल को है कि कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन किसी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनता है वो क्या बनता है, लोकल वेरिएबल होता है। और लोकल वेरिएबल को उसके स्कोप के बाहर से आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये बाहर से भी यूज़ हो रहा है। अच्छा चलो, इस पॉइंट को हम लोग देख लेंगे बाद में कि ये लोकल वेरिएबल अगर है तो बाहर से यूज़ नहीं होना चाहिए था। हाँ, इस फंक्शन के अंदर यूज़ होता है, उसमें कोई मसला नहीं था। खैर, इसमें कुछ मिसकॉन्सेप्शन है, लेट मी चेक। लोकल वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। अब देखो, बाहर जो बना है उसको क्या बोल रहा है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। कंसिडर्ड, इसको भी क्या बोलेंगे, फ्रूट्स एप्पल, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल किसको कंसिडर करेगा, if a variable declared inside a function without var global local variable are defined during function in JavaScript, they are not confined to a scope the function that defines them and cannot exist. बात वही कह रहा है, देखो तरीका वही होता है। हाँ, तो विद इन द फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर, तो ये फंक्शन के अंदर है ना है। अरे ये फंक्शन से बाहर प्रिंट करवा रहे हैं, इस तो ग्लोबल नहीं लेना चाहिए। अगर ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, विद इन द फंक्शन जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो लोकल वेरिएबल कहलाता है। और लोकल वेरिएबल का स्कोप होना चाहिए विद इन द ब्लॉक, जिस ब्लॉक के अंदर उसको लोकली डिक्लेयर किया गया है। लेकिन यहाँ इसका बग है कुछ, जिस बग की वजह से ये लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है। हाँ, ये बोलता है कि अगर लेट वैर या कॉन्स्ट के बिना अगर डिक्लेयर करेंगे तो क्या माना जाएगा, तब ग्लोबल माना जाएगा। क्या? अच्छा, किसी और ब्राउजर में देखें, देख लेते हैं, ये भी सही बोल रहा है। खैर, कॉन्सेप्ट यही है, याद रखना, क्योंकि ये एक लौता प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, सब में यही कॉन्सेप्ट होता है, लोकल और ग्लोबल का। अगर फंक्शन के अंदर है तो क्या बोलेंगे उसको, लोकल। अगर फंक्शन के बाहर है तो क्या बोलेंगे उसको, लोकल होस्ट कोलोन 5500। बताओ, है? आ रहा है अब, आ रहा है अब, नहीं आ रहा है। काहे नहीं आ रहा है? ये नेम यहाँ से उठा पाया? नहीं उठा पाया। और अगर इसी नेम को हम क्या कर देते, ऊपर में कहीं डिक्लेयर भी कर देते, जैसे होम पे गए, अभी नेम नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जा कर के हम ऐसे कर देते वैर नेम, और वैर नेम इक्वल टू चलो कुछ नहीं, इतना ही डाल देते वैर नेम। अब उसके बाद यहाँ आकर के देखते हैं हम लोग, या इसी वेरिएबल को जब यहाँ डिक्लेयर किए थे वैर नेम इक्वल टू, यहीं पे डाल देता हूँ मैं अब नेट। और इनफैक्ट
यहाँ पे हम लोग भी हबनेट ही रहने देते हैं। अब ज़रा आउटपुट देखते हैं तो क्या आ रहा है, हबनेट आ रहा है। और इवन की अगर हम यहाँ पे नहीं भी डालें तो मान लो इसको name2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, name2 डाल देते हैं। और name2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, name2 इक्वल टू नेम, ऐसा लिख सकते हैं। आप बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से भी देखेंगे तो अभी क्या आ रहा है, हबनेट आ रहा है। ब्राउज़र का इश्यू था, परेशान नहीं होना है, वही चीज़ है। कॉन्सेप्ट पे बस रहो कि अगर कोई भी वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर बना रहे हैं तो क्या है, लोकल है, विद इन द ब्लॉक ही वो यूज़ होगा। और अगर इसके फंक्शन के बाहर लिख रहे हैं तो ग्लोबल है, कहीं भी यूज़ हो सकता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। यही कॉन्सेप्ट है लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का। तो आपको वेरिएबल का समझ हो गया, इवन डेटा टाइप का समझ में आ गया, अलग अलग तरह का डेटा टाइप। कांस्टेंट आप नहीं समझे होंगे, वेरिएबल समझ गए। कांस्टेंट होता है कि जिसमें आप एक बार वैल्यू असाइन कर दिए तो दोबारा उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हो सकता है। ये बात नहीं समझ में आया होगा, चलिए हम समझाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप हबनेट रखें और इसी नेम को आप दोबारा यहाँ पे या कहीं अलग भी, चलो ना ये, चलो यहीं रहने देते हैं। अच्छा, बादों में आप गए, अब बाद में भी जाकर के आप दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे, नेम इक्वल टू हबनेट के जगह पे गूगल, क्या डाल दे रहे हैं आप, गूगल डाल दे रहे हैं। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या दिखेगा, यहाँ पे गूगल दिखेगा। तो आप एक बार में वैल्यू असाइन किया, बाद में उसको बदल भी दिए, लेकिन हम चाहते हैं वैल्यू नहीं बदले, नहीं बदले तो इसको क्या लिखेंगे हम, कॉन्स्ट। क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बोले तो कांस्टेंट। अब यहाँ पे एरर दे देगा, अनकाउंट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। आप कांस्टेंट में दोबारा वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर वही आप इसको क्या बना देते हैं, वैर बना देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, असाइन होगा। देखिए गूगल आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है, आप यहाँ पे दोबारा वैरो लिख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं, कोई एरर नहीं। लेकिन अगर आप लेट कीवर्ड यूज़ किए हुए रहते तो यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा। एरर ये थ्रो करता है कि आप एक ही वेरिएबल को दो बार डिक्लेयर मत कीजिए। अगर यहाँ पे आप दोबारा आप जा कर के लेट भी लिख रहे हैं तो यहाँ इश्यू देगा ये, नेम हैज़ ऑलरेडी बिन डिक्लेयर्ड। मतलब आप अगर पहले से लेट कीवर्ड यूज़ करके कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं तो दोबारा आपको लेट नहीं लिखना है, आप खाली नेम लिखिए ना, क्योंकि डिक्लेयर तो कर ही दिए हैं। वैर के द्वारा आप बार बार डिक्लेयर भी कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं। लेट के द्वारा डिक्लेयर एक बार होगा, असाइन मल्टीपल टाइम होगा। और कांस्टेंट के द्वारा डिक्लेयर भी एक बार होगा और असाइन भी एक बार होगा। तो याद रखिए तीनों में अंतर, लेट, वैर और कांस्ट में। तो अब इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो हमने यहाँ कॉन्सेप्ट क्या समझा कि अगर आप क्या यूज़ कर रहे हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं कॉन्सेप्ट किसका, लेट का। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लेट का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो लेट में क्या होगा, डिक्लेयर वंस एंड इनिशियलाइज मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। मतलब डिक्लेयर एक बार होगा, इनिशियलाइज आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। अच्छा, वैर में क्या होगा, धीरे धीरे देखिए रेस्ट्रिक्शन लगता आएगा। वैर में क्या होता है, वैर में आप क्या कर सकते हो, डिक्लेयर मल्टीपल टाइम्स एंड इनिशियलाइज मल्टीपल टाइम्स इन अ प्रोग्राम। और लेकिन कॉन्स्ट में क्या होगा, क्या हमने कॉन्स्ट के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वंस इसमें डिक्लेयर भी एक ही बार होगा और इनिशियलाइज भी एक ही बार होगा। तो ये हम बड़ा शॉर्टकट में लिख दिए हैं, तीनों में अंतर, वैर, कॉन्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना है।
आगे बढ़े। तो आप लोग का टॉपिक हमने एक कवर कर दिया अभी, वेरिएबल, कांस्टेंट और डेटा टाइप। ये 3 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो पंचलाइन लिखे हैं उसको याद रखिएगा। वेरिएबल को डिक्लेयर भी मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, इनिशियलाइज भी मल्टीपल टाइम होगा एक प्रोग्राम के अंदर, लेकिन लेट एक बार डिक्लेयर होगा, इनिशियलाइज मल्टीपल टाइम हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट एक ही बार डिक्लेयर होगा, एक ही बार इनिशियलाइज होगा एक प्रोग्राम के अंदर। और डेटा टाइप में मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हमारे जावास्क्रिप्ट के पास जो मुख्य रूप से डेटा टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, नल है, ऑब्जेक्ट है, इवन एरे भी है, लेकिन एरे को भी इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म, ऑब्जेक्ट के रूप में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक तो कुछ अभी असाइनमेंट दिए नहीं है, तो कल समय लगेगा नहीं बताने में, कल आगे करते हैं हम लोग इसको। और कल का हमारा मेन टारगेट रहेगा आप लोग को कम से कम कहाँ तक पहुँचाने का, कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर और लूप तक कल खींच देने का प्लान रहेगा। कुछ प्रोजेक्ट भी करेंगे कल हम लोग।